ओम शांति। आज 11 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। आज का प्रश्न, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसलिए धन, संपत्ति, वैभव आदि सब भूल बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतोप्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा, इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। आज का वरदान, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतोप्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस में पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। आज का श्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। अगला, बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अगला, बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा, पवित्र आत्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं। अगला, भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता। सर्व का मित्र एक ही बाप है।
जो सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला। अगला, तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले यह सबक पाठ देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अगला, इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा, तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना। अगला, बाप भी समझाते हैं, तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। अगला, देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। इस संगम युग पर इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। अगला, यह भी तुम समझते हो, आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। अगला, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना। वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो, बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, माया ही तुम्हारी दुश्मन है, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। अगला, तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं। अगला, इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना है, शरीर सहित। पाई पैसे जो कुछ हैं खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो, धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। अगला, अभी राजा रानी भी है नहीं, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वह ताज है, न रत्न जड़ित ताज है। अंधेर नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान है। सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। चौपट राजा, टकासेर हाजी, टकासेर खाजा, माना सब बराबर है, सबको बराबर कर दिया। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब दिन है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।